सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर में है परचेस गुड्स 10,000 फ्रॉम एक्स। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग गुड्स को परचेस ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे फ्रॉम एक्स मतलब वहाँ फर्स्ट वीडियो हम लोग फर्स्ट जर्नल एंट्री में हम लोग सीखे थे, सामान जब हम खरीदते हैं तो पैसों से खरीदते हैं, कैश से खरीदते हैं, उसका जर्नल एंट्री पास करना। पर इसमें क्या दिया है, जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो हम लोग उधारी कैसे लेंगे। आप लोग बोलेंगे उधारी कहाँ ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कैश नहीं लिखा है कहीं भी, यहाँ पे कैश लिखा ही नहीं, यहाँ पे नाम दिया है एक्स। एक्स किसी का नाम होगा, जहाँ से हम लोग सामान ला रहे हैं वहाँ पे किसी का नाम एक्स होगा। तो नाम दिया है मतलब हम लोग सामान क्रेडिट पर ला रहे हैं। अगर यहाँ पे कैश देता ना तो हम लोग कैश से ला रहे हैं, पर कैश नहीं दिया है, यहाँ पे नाम दिया है किसी का। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, तो यहाँ पे नाम दिया है मतलब सामान हम लोग क्रेडिट पर ही लाए हैं। तो उसका जर्नल एंट्री कैसे पास होगा, आइए देखते हैं। फिर से सेम होगा, यहाँ पे तो हम लोग दो काम ही कर रहे हैं ना। फर्स्ट तो कर रहे हैं परचेस गुड्स, मतलब हम परचेस कर रहे हैं, और सेकेंड कर रहे हैं, फर्स्ट में था हम लोग पढ़े थे, सेकेंड में कैश था, लेकिन यहाँ पे तो कैश है नहीं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स का नाम आएगा। क्यों, क्योंकि हमको उसको पैसा देना है ना, अभी दिए तो नहीं है, इसकी जगह पे कैश रहता था ना, और उसको पैसा दे देते तो यहाँ पे कैश आता, पर कैसा तो दिए नहीं है, तो यहाँ पे एक्स उसका नाम ही आएगा जिसको हमको देना है, क्योंकि हमको देना है अभी उसको। तो यहाँ पे सेकेंड में आ गया एक्स, जिसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। परचेस का तो एक्सपेंस होता है, एक्स यानी क्रेडिटर, ये हमारा लायबिलिटी है। हम लोग पढ़े होंगे पहले वीडियो में, पहले हम लोग को बता चुके हैं, जब भी हम लोग किसी से उधारी लेते हैं तो हमारा लायबिलिटी रहता है वो, क्योंकि हमको उसको चुकाना रहता है ना, इसलिए मेरा लायबिलिटी है। लायबिलिटी पे ऐसे वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से डाला हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे परचेस कर रहे थे, जब भी हम लोग परचेस करेंगे हमारे पास सामान आ रहा है, मतलब हमारे पास गुड्स बढ़ रहा है। जब भी हमारे पास स्टॉक बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, तो डेबिट बैलेंस में जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट ही होगा, तो हमारे पास गुड्स इंक्रीज़ हो रहा था तो यहाँ पे डेबिट ही होगा। अब यहाँ पे लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है इसका। अब हम देखिए यहाँ पे लायबिलिटी है, उससे हम उधारी में जब सामान लिए हैं, पैसा देना बाकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, लायबिलिटी या क्रेडिट बैलेंस। जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट ही होता है, और अगर वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तब वो डेबिट बैलेंस में आता है। पर यहाँ पे हमारा लायबिलिटी तो बढ़ रहा है ना, हम उससे सामान लेकर आए थे, पैसा नहीं दिए हैं, देना बाकी है, दे दिए होते तो कम हो गया रहता मेरा लायबिलिटी, पर दिए नहीं है, देना बाकी है, तो मेरा लायबिलिटी मेरा बढ़ा हुआ है। लायबिलिटी बढ़ेगा, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट ही होगा। अगर डिक्रीज़ होता तो हम लोग यहाँ पे डेबिट कर देते, लेकिन दिए तो नहीं है पैसा, तो क्रेडिट ही होगा, बढ़ेगा तो। अब इसका एंट्री कैसे पास होगा, देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, और यहाँ पे एक्स जिसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री कैसे पास होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। इसका नरेशन देख लीजिए, गुड्स परचेस फ्रॉम एक्स। अब हम लोग नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए क्या है, हम लोग फर्स्ट सेकंड में कुछ नया सीखे हैं। फर्स्ट में सीखे हैं जब हम लोग सामान कैश से खरीदे तब का जर्नल एंट्री, जब सामान हम लोग उधारी खरीद रहे हैं क्रेडिट पे, उसका भी जर्नल एंट्री हम लोग सेकंड में सीख लिए। अब यहाँ पे थर्ड में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परचेस गुड्स 10,000 फ्रॉम एक्स फॉर कैश। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सामान तो खरीदे हम लोग 10,000 में, यहाँ पे नाम दिया है एक्स का फॉर कैश। अब आप लोग सोचेंगे फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे कैश था, तो समझ में आता था कि हम लोग कैश से सामान खरीदे हैं इसीलिए कैश दिया है। सेकेंड में पढ़े नाम देगा तो अब समझ जाएंगे क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो मतलब नाम दिया है तो क्रेडिट पे लिया हुआ है। तो एक में कैश था, एक में नाम था, तो समझ में आ रहा था कैश और क्रेडिट का मतलब। लेकिन इसमें तो दोनों दे दिया है, इसमें तो ये भी दे दिया है नाम जिससे खरीदे हैं, और इसमें कैश भी दे दिया है।
तब हम लोग कैसे क्या करेंगे, तब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कैश ये क्रेडिटर उधारी लिए हैं कि पैसा देकर लिए हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही दिया है। हम लोग जो भी पहले 2 ठो पढ़े थे उसमें तो अलग अलग दिया था, इसमें कैश एक में नाम, समझ में आता था कैश दिया है मतलब कैश से लिए हैं, नाम दिया है तो नाम से लिए हैं, पर इसमें तो दोनों दिया है। ये कौन सा एंट्री होगा? तो आइए देखते हैं। आपको बता दें, जब भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं और उसमें नाम भी दे दे और कैश भी दे दे, तो वो सामान हम लोग पैसा देकर ही खरीदे हुए हैं। सिर्फ कैश दे तो समझ में आता ही है कि पैसा से ही ख़रीदा हुआ है, सिर्फ नाम दे समझ में आ रहा है क्रेडिट पर लिया हुआ है, लेकिन दोनों दे तो हम लोग ये मानेंगे कि सामान पैसा से ही लिया हुआ है। अगर उसमें कैश का जिक्र हो रहा है, सिंपल में बता दे, कोई भी जनरल एंट्री में अगर कैश का जिक्र है, नाम है ना है नहीं देखेंगे, कैश है मतलब कैश पे लिया हुआ है, कैश नहीं है नाम है, तब हम लोग क्रेडिट मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम 2 काम हो रहा है ना, परचेस, सेकेंड कैश दे रहे हैं, बता ही दिया आप लोगों को, नाम कैश दोनों रहे तो कैश ही लेंगे, क्योंकि हम लोग कैश पे लिए हुए से कैश दिया हुआ है, नहीं लिए होते तो कैश नहीं देता, और नाम ऐसे ही दे देता है कभी कभी हम लोग को कन्फ्यूज़न करने के लिए। इसलिए आपको एग्ज़ाम में ऐसा आए तो नहीं सोचिएगा कि दोनों दिया हुआ है क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों दिया हुआ मतलब कैश से लिए हुआ है। फर्स्ट हम लोग परचेस कर रहे हैं देखिए, और सेकेंड हम लोग कैश दे रहे हैं। परचेस का होता है एक्सपेंडिचर, कैश का होता है एसेट्स। दोनों का बैलेंस हम लोग जानते हैं, एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस, एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस। अब हम लोग जब हम सामान परचेस कर रहे हैं मतलब हमारे पास गुड्स बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, जब भी डेबिट बढ़ता है तो डेबिट ही होता है। यहाँ पे एसेट्स का है डेबिट बैलेंस, कैश हमारे पास से जा रहा था, जब हम सामान खरीद लिए तो पैसा तो हम उसको दे दिए, मतलब हमारे पास से सामान तो बढ़ा लेकिन कैश कम हो गया। और जब भी डेबिट कम होता है, डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाता है। डेबिट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट ही होगा, पर डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसका हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा था और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। सेम यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन देख लीजिए, गुड्स परचेस फ्रॉम एक्स फॉर कैश। ओके।